सो ये है लेक्चर 3 दैट इज़ एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, दैट इज़ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो एक सर्किट में जैसे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होता है तो उसमें क्या होगा, आर और एल होगा। ठीक है, एक टाइम पे एक ही चार्जिंग एलिमेंट होगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। आर मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, तो आर प्लस एल ये तुम्हारा बन गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है इसको जब इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा आता है जिसमें ए डी वाई बाई डी टी प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू सी। सी क्या है, इनपुट है। इनपुट का मतलब क्या हुआ, सोर्स। सोर्स मतलब कोई भी पावर का सोर्स जैसे सप्लाई। और ये जो हो गया ये तुम्हारा लोड है। ठीक है, लोड क्या है, लोड में सर्किट कंबाइन है। ठीक ना, जैसे सर्किट हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे सोर्स होता है, यहाँ पे लोड होता है, बीच में क्या होता है, सर्किट एलिमेंट। तो लोड को सर्किट एलिमेंट के साथ इसमें कंबाइनली दिखाया गया है। जहाँ पे ये क्या है, ये सिग्नल है y और डी वाई बाई डी टी इस सिग्नल का डेरिवेटिव है। ठीक है, जो b है कोई कोएफिशिएंट ऑफ सिग्नल एंड a इज़ कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आता है, किसी भी सिग्नल को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे चीज़ में ब्रेक करना, कोई भी बड़ा चीज़ को छोटा छोटा चीज़ में ब्रेक करना। और इंटीग्रेशन क्या होता है, छोटा छोटा चीज़ को ऐड करके बड़ा चीज़ बनाना। तो ये डिफरेंशियल है और इसका अगर हमें y तक पहुंचना है तो हमें इसका रिवर्स प्रोसेस करना होगा। रिवर्स प्रोसेस को क्या करेंगे, दैट इज़ ये क्या है, ये तुम्हारा छोटा हिस्सा है, तो ऐसे ऐसे हिस्से को अगर ऐड कर देंगे तो हम y के एक्सप्रेशन तक पहुंच जाएंगे। मतलब रिवर्स प्रोसेस में इसका क्या करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर कर देंगे तो हम लोग को ये मेन सिग्नल y मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो केस करते हैं, दैट इज़ पहला जो है सोर्स को हम लोग जीरो कर देते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि सोर्स है ही नहीं सर्किट में, तो कुछ सी जीरो हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। और ऐसा बना तो इसको बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है कि एक लाइक का वेरिएबल, एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरा वेरिएबल राइट हैंड साइड में, और दोनों में इंटीग्रेशन का साइन कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आ गया, ये ln वगैरह इंटीग्रेशन हो गया, तो फाइनल हमें ये मिला। ये क्या हो गया, y। जो तुम्हारा ये y सिग्नल था वही तुम्हारा अब ऐसे बन गया इक्वेशन। ये क्या हो गया, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। इस वाले जो इक्वेशन है इसको हम लोग मतलब अगर इनपुट अगर जीरो है तो जो इक्वेशन बनता है इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। और इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या, सोर्स जब जीरो होता है या सोर्स एब्सेंट होता है उसको होमोजीनियस बोलते हैं। ये तुम्हारा आ गया। अब इसमें k कांस्टेंट है तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो t इज इक्वल टू 0 पे सिग्नल का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो उधर से हमें k मिल जाएगा और उसको पुट कर देंगे तो ये हमारा बन गया। मतलब ये सॉल्यूशन को मॉडिफाई हमने ऐसे कर दिया। ये तुम्हारा मेन सॉल्यूशन हो गया जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये कैसा ग्राफ है, डिस्चार्जिंग। इसका कहने का मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक डिस्चार्जिंग इक्वेशन होता है। ठीक है, इसमें चार्जिंग का कोई फंक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ डिस्चार्जिंग होगा। ऐसे भी तुम समझ लो अगर सोर्स नहीं है और इंडक्टर लगा हुआ है और वो चार्ज है तो वो सिर्फ एनर्जी डिसिपेट ही कर सकता है, मतलब वो डिस्चार्ज ही हो सकता है। अगर सोर्स लगा नहीं है तो वो चार्ज हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आता है टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे ई का एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस टी अपॉन टाउ। उससे अगर मैच करेंगे तो हमें टाइम कांस्टेंट क्या मिल जाएगा, ए अपॉन बी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या है, ये देखो क्वेश्चन में तुम देख के पता लगा सकते हो, दैट इज़ बी तुम्हारा सिग्नल का कोएफिशिएंट है और ए तुम्हारा सिग्नल के डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट। यही जो इक्वेशन है इसको
5 अलग नाम से जाना जाता है, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, नेचुरल रिस्पॉन्स, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, फोर्स फ्री रिस्पॉन्स, डिस्चार्जिंग इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद ये एग्जांपल है, दैट इज़ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अब ये जो इंटीग्रेशन का तरीका था ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड था। एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें करते क्या है कि डी वाई बाई डी टी को हम लोग एक वेरिएबल दे देते हैं, दैट इज़ कैपिटल डी, मतलब डी अपॉन डी टी को हम लोग एक वेरिएबल से डिफरेंस लिख देते हैं और वाई एज इट इज़ रह जाता है। ठीक है, बस यही चीज़ करना होता है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके ये तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है, इससे भी हमें वो सिग्नल मिल गया। अब दूसरा केस क्या है, इसमें हम लोग इनपुट को कंसिडर करते हैं, मतलब सोर्स तुम्हारा सर्किट में प्रेजेंट है और ऑन भी है। ठीक है, तो जब इनपुट लगा रहेगा तो उस समय हम लोग क्या बोल देंगे, इसको नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो इक्वेशन तुम्हारा ये था, सी अभी प्रेजेंट है क्योंकि इनपुट प्रेजेंट है। तो अब इस इक्वेशन को, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर। अब इसका सॉल्यूशन पाने के लिए इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन देखो ऐसे हुआ। ठीक है, इंटीग्रेशन करके हमें ये रिजल्ट मिला। अब इसमें देखो सी अपॉन बी और के ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, बेसिकली देखो सी इनपुट का वैल्यू है, बी क्या है, सिग्नल के कोएफिशिएंट का वैल्यू, ए क्या है, सिग्नल के डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट का वैल्यू। तो ये सब कांस्टेंट को हमें हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, ये जो टी है इसमें सिग्नल को वाई ऑफ जीरो पे वैल्यू निकाल दो और वाई ऑफ इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाल दो। तो इन्फिनिटी में क्या आ गया, सी अपॉन बी आ गया। मतलब ये जो चीज़ है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे वाई इन्फिनिटी से, और के का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, वाई जीरो माइनस सी अपॉन बी। ये सी अपॉन बी फिर यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। तो फाइनली ये जो सॉल्यूशन आया उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्या हो गया, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, यही मोस्टली न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। इसका टाइम कांस्टेंट सेम वही माइनस टी अपॉन टाउ, तो ए अपॉन बी हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया वाई इन्फिनिटी, दैट इज स्टेडी स्टेट वैल्यू या फाइनल वैल्यू किसका, सिग्नल का। जीरो क्या बता रहा है, जीरो बता रहा है इनिशियल वैल्यू या ट्रांजिएंट वैल्यू। ये इन्फिनिटी वही चीज़, ये एक्सपोनेंशियल। हाँ, एक और बात, इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 1 2 3, ये एक्सप्रेशन जो है 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन में 2 चीज़ वेरिएबल है, इनिशियल और फाइनल। तो अलग सिचुएशन में इसका 2 तरह से ग्राफ बनता है, एक डिस्चार्जिंग और एक चार्जिंग। तो जब इनिशियल वैल्यू छोटा होता है फाइनल वैल्यू से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये तुम्हारा चार्जिंग का ग्राफ आएगा, और जब इनिशियल वैल्यू बड़ा होता है फाइनल वैल्यू से तो ये डिस्चार्ज करेगा। तो ये जो नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन आता है इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन बन गया। अगर टाउ के टर्म्स में लिखे हुए तो ये आ जाएगा, यहाँ पे टाउ का वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी। अब ये जो चीज़ है ये टाइम इज इक्वल टू 0 पे जब स्विचिंग करेंगे तब हमारा ये सॉल्यूशन मिलेगा। मान लो टाइम इज इक्वल टू कोई और वैल्यू पे तुम स्विचिंग परफॉर्म कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, तो उस समय ये वाला चीज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये होगा क्या, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू वाई इन्फिनिटी प्लस वाई ऑफ टी नॉट। ये इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, वो टाइम जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा जब स्विचिंग परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाई क्या है, सिग्नल है। सिग्नल में कोई भी सिग्नल हो सकता है, जैसे करंट, वोल्टेज, करंट ऑफ कैपेसिटर या करंट ऑफ इंडक्टर, कोई भी चीज़।